चल यहाँ अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। हमारा एवोल्यूशन का यही पार्ट बस बचा था पढ़ने को, इसी में बस हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा देखते रहिए, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखिए, अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म अपीयर्ड ऑन अर्थ। यहाँ से पकड़िएगा पॉइंट्स को और यहीं सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है 2000 मिलियन ईयर्स पहले पहली सेलुलर फॉर्म आई। 2000 मिलियन ईयर मतलब बिलियन में कितना होएगा? 2 बिलियन, 2 बिलियन। ठीक है, तो पहली सेलुलर फॉर्म कब अपीयर हुई अर्थ के ऊपर? 2 बिलियन पे। द मैकेनिज्म ऑफ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मॉलिक्यूल could evolve into cells with the membranous envelope not known। कह रहे हैं कि जो जायंट एग्रीगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, ये इनका एग्रीगेट था, गुच्छा बन गया था, ये कब सेल में बदल गए और कैसे बदल गए इसके बारे में अभी कोई मैकेनिज्म पता नहीं। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, और इनमें से कुछ सेल्स के पास एबिलिटी थी कि वो क्या करें, वो रिलीज करें ऑक्सीजन। द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू दैट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही, इसमें से इन सेल्स के पास कुछ ऐसी एबिलिटी आ गई कि ये ऑक्सीजन रिलीज करने लगे और इसमें वही रिएक्शन होती होगी जैसा कि फोटोसिंथेसिस में होती होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटर को स्प्लिट करते थे, H2O को स्प्लिट करते थे फोटोसिंथेसिस में, और 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक O2 रिलीज कर देते थे। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में होता था वही करते थे, और ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करके काम किया जाता था। ठीक है, और उसमें एक पिगमेंट हार्वेस्ट करता था इस लाइट रिएक्शन, इस सनलाइट को। अब बात करते हैं स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टीसेलुलर, और फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर बन गए बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स। 2000 से देखिए 500 मिलियन ईयर्स पे आ गए। इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म, इनवर्टिब्रेट फॉर्म हुए और एक्टिव हुए। ये डेटा याद रखिएगा, 500 मिलियन ईयर्स पे इनवर्टिब्रेट आए, फिर उसमें जॉलेस फिशेस आए, इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिशेस, देखिए फिश के ऊपर अगर बात करी जाए तो फिश का अगर आपको पता हो, फिश स्पाइसेस इसमें रखते हैं। फिशेस दो तरीके की हो जाती हैं, कौन सी? कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, पहले तो साइक्लोस्टोमेटा और एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा इसमें बांटा गया, और फिर इसको बांटा गया, पहले एगनेथा और फिर नेथोस्टोमेटा। ठीक है, ऐसे बांटा गया कॉर्डेट्स को, है ना, कॉर्डेट्स को बांटा गया है कुछ इस तरह से। एक ना था मतलब जिसमें माउथ नहीं था, जॉलेस थे, और इनका माउथ कैसा था? जॉलेस। और जॉलेस का मतलब कैसा हो गया? ये साइक्लोस्टोम्स हो गए, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, याद रखिएगा साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि जैसे ईल लाइक जैसे फिशेस होती हैं। फिर नेथोस्टोमेटा को फिर बांट दिया गया दो पार्ट में, पिसीज और टेट्रोपोडा, और पिसीज को फिर बांट दिया गया कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, ये कुछ ऐसा था। फिर कह रहे हैं सी वीड्स आई, जॉलेस फिशेस जो है वो कब आई हैं? जॉलेस फिशेस, ये जॉलेस फिशेस एक ना था, कब आई हैं? 350 मिलियन, 350 यानी 500 के बाद 350 पे। हम धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड लैंड वर प्लांट्स, और कह रहे हैं प्लांट्स जो सी वीड्स थे, सी वीड्स यानी कि तुम्हारे जो कौन हो गए? सी वीड्स, एल्गी, जो बड़े बड़े एल्गी थे उन्हें सी वीड्स कहते थे। ठीक है, एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। 320 पे प्लांट्स और सीवीड्स हुआ करते थे। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड लैंड, वो कौन थे? जो लैंड के ऊपर पहली ऑर्गेनिज्म आई जमीन के ऊपर, वो क्या थी? प्लांट थी, क्योंकि आपको पता है कि पानी में ही ये सब हुआ है, तो लैंड में कौन सा आएगा? वो प्लांट थे। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन मैमल्स इन्वेड। देखिए मैमल्स से पहले पहले पूरे में प्लांट्स फैल चुके थे जमीन के ऊपर। ये हिंदी में इसका वर्जन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की गई है, एवोल्यूशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो आप में सबसे पहले
क्रोमोफाइट एंसेस्टर्स आते हैं यहाँ नीचे की तरफ। ये कौन है? क्रोमोफाइट एंसेस्टर्स। उसके बाद ट्रैकियोफाइट आते हैं। देखिए ध्यान से सही देखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। क्रोमोफाइट, फिर ट्रैकियोफाइट, फिर राइनिया टाइप, और फिर सिलियोफाइटॉन आ गया। और सिलियोफाइटॉन से देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, इससे यहाँ ज़ूस्टेरोफाइलम, यहाँ से ज़ूस्टेरोफिलम पे आ गए हम लोग। एनसीईआरटी का फिगर है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ज़ूस्टेरोफिलम से ये आगे ब्रांच निकल रही है, और एक ये ब्रांच यहाँ से गई, ये ऊपर गई, ये ब्रायोफाइट्स में जाके डेवलप हो गई। ठीक है, क्लोरोफाइट ब्रायोफाइट्स में जाके डेवलप हुए। हाँ, ये जो क्लोरोफाइट लाइक से है ना, क्लोरोफाइट इनसे निकला है, ये आपका चला गया ब्रायोफाइट में। ऐसे ही आगे की तरफ आप देखिए, ट्रैकियोफाइट जो थे, इनसे जो निकला वो ज़ूस्टेरोफिलम निकला, और राइनिया टाइप निकले। दो तरीके के हो गए ट्रैकियोफाइट पे, इसमें ये आ गया आपका क्लोरोफाइट से। अब देखिए राइनिया टाइप वाले सिलियोफाइटोन में आए, और सिलियोफाइटोन से देखिए क्या क्या बन रहा है। ये बन रहा है नीटेल्स, ठीक है, सिलियोफाइटोन से कोनिफर्स बन रहा है, जिंको बन रहा है। ये सारे कौन हो गए? ये तीनों साइकेडेल्स, नीटेल्स, और ये आपके जिम्नोस्पर्म हो गए, है ना। फिर इसके बाद यहाँ फर्न आ गया। फर्न कौन है? टेरिडोफाइट, सीड फर्न्स, ठीक है। स्पिनोफाइट, स्पिनोप्सिडा, ये भी फर्न का ही। हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ये भी फर्न है, टेरिडोफाइट, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं जी। इस तरह से आप देखिए प्लांट्स का एवोल्यूशन पूरा यहां से दिखाया गया है। फिर इधर आ गया प्रो जिम्नोस्पर्म्स। प्रो जिम्नोस्पर्म्स से सीड फर्म, यहां देखिए साइकेडल सीड्स बन गए, साइकेडल यानी साइकस वगैरह आएगा। और यहां से फिर डाइकॉट, मोनोकॉट, और ये आपके एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट बन गए। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, इधर आपको जियोलॉजिकल टाइम पीरियड दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखते रहिएगा इसको। सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और यही अभी हम आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। उसको थोड़ी देर में देखेंगे। आगे आते हैं इसके बाद अगली स्लाइड पर, और वहां से चलते हैं आगे की तरफ। फिश विद स्टाउट। अभी तक फिश कैसी थी? उनका जॉलेस थी, लेकिन अब उसमें जॉ या जबड़ा आ गया, स्टाउट आ गया, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो टू बैक। ये कब हुआ? 350 पे। 350 पे पीछे फिश भी बनी थी, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। अभी हमने बताया था कि जॉलेस फिश इवॉल्व हुई। जॉलेस फिश जो थी वो 350 पे आई थी, ये देखिए जी। जॉलेस फिश 350 पे, और 350 पे ही आपकी कौन सी आ गई? स्टाउट वाली भी आ गई, ठीक। ये स्टाउट वाली जो फिश है ये भी 350 मिलियन ईयर्स पे ही आपकी आ गई। और इनके फिन्स इतने स्ट्रांग थे कि ये पानी के बाहर भी जा सकती थी और फिर पानी के अंदर आ सकती थी। 1938 में साउथ अफ्रीका में ये देखा गया, एक फिश मिली जिसका नाम था सिलोकेंथ, जो मानी जाती थी कि अब एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। इनको बाद में कह दिया लोब्ड फिन्स फिश इवॉल्व फ्रॉम द, और यही से एम्फीबियंस में बदल गए, क्योंकि ये पानी के बाहर भी जा सकते थे और अंदर, पानी के अंदर बाहर एम्फीबियंस कर रहे थे, ठीक है। तो यही एम्फीबियंस एंड दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट अस, और अब हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिमेन नहीं मिला। 1938 के बाद से अब तक कोई स्पेसिमेन ऐसा नहीं। हाउएवर these were the ancestor of modern day frogs and salamanders। आज के फ्रॉग और सैलमेंडर के कौन बने? एंसेस्टर बन गए। The amphibians evolved into reptiles, और amphibians से क्या बने? रेप्टाइल बने, यानी कि पहले फिशेज आ गई, फिर पहले जॉलेस फिशेज आई, फिर जॉड फिशेज आई, फिर उसमें ये सीलोकेंथ टाइप की आई, और फिर आपके आगे एम्फीबियंस, ये आपके सैलमेंडर, और ये एम्फीबियंस से ही फिर आगे क्या बन गया? रेप्टाइल्स बन गया। दे ले एग। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल में क्या फर्क होता है? रेप्टाइल्स के अंडे जो होते हैं उसके ऊपर शेल होता है, वो मजबूत होते हैं, वो बच सकते हैं बाहर, लेकिन एम्फीबियंस के अंडों के ऊपर शेल नहीं होता है। तो कह रहे हैं इनके जो थिक शेल वाले एग थे रेप्टाइल्स में, और डू नॉट ड्राई अप सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में ड्राई रहते थे और ये सूरज की रोशनी में ड्राई नहीं थे। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे, और अभी भी हम आपको बताएं तो हमें सिर्फ इनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट मिलते हैं, आगे के लोग मिलते हैं, जैसे टर्टल्स, टॉर्टॉइस और क्रोकोडाइल्स। इन द नेक्स्ट 200 बिलियंस, देखिए अब हम 500 से 200 पे आ गए।
500 से 350, 350 से 325 या 20 और 320 से फिर अब आ गए 200 पे। और 200 मिलियन ईयर्स पहले रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स मिलते थे हमारी अर्थ के ऊपर, अलग अलग शेप के मिलते थे रेप्टाइल्स, जैसे टेरानोसोरस हो गया, डायनासोरस हो गया, ये सब। इनमें से भी जो हमारे ये रेप्टाइल्स थे, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे रेप्टाइल्स हैं। अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो गया, साइनोप्सिडा आ गया, और ये तुम्हारा बन रहे हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। ये सारे कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी पीरियड में ये सारे रेप्टाइल्स यहाँ से आ रहे हैं आगे की तरफ। देखिए डायनासोर भी इसी में ही, यहाँ देखिए डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ कब? क्रिटेशियस में जाके, ध्यान दीजिएगा, क्रिटेशियस में जाके डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। टेराक्सिडा आया, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया कब? ये तुम्हारा ट्रायसिक पीरियड में जाके एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। पर्मियन में जाके ये तुम्हारे एक्सटिंक्ट हो गए, थीकोडोंट्स और पेलिकोसॉरस, ठीक है। अब ये यहीं से आगे की तरफ निकले और यहाँ मैमल्स में ये बदल गए, ये बर्ड्स में बदल गए, और यहीं से आपके क्रोकोडाइल बन गए, ठीक है, टोआडारस बन गए, और ये स्नेक्स और फिर लिजर्ड्स और फिर टर्टल्स, ये सारी चीजें आपकी यहीं से तैयार होगी, ठीक। ध्यान से आप देख लीजिए, ये आपका पूरा एक, ये जो टाइम स्केल है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने अलग लिख लिया है यहाँ पे। देखिए आपको कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है पूरा, उसको 3-4 पार्ट में बांटा गया है। जैसे एरा हो गया, पीरियड हो गया, इपॉक हो गया, यानी कि टाइम बहुत बड़ा था। अर्थ का जो अर्थ आई है 20 बिलियन ईयर्स बैक, 20 बिलियन, यहां से टाइम शुरू होता है, यहां से आपकी दुनिया का जन्म हुआ है, यूनिवर्स बना है, और 20 के बाद फिर तुम्हारी अर्थ बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स पे। तो अब इतना लंबा बिलियन ईयर्स, यानी 10⁶ की बात हो रही है, जब इतनी लंबी बात हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई टाइम स्केल बहुत ज्यादा हो गया। अब इतने बड़े टाइम स्केल को पढ़ने के लिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया। तो एक छोटा सेगमेंट किया जिसे हमने एरा कहा, लेकिन एरा भी बड़े बड़े थे, उनसे छोटा किया तो हमने कहा पीरियड बन गया, पीरियड भी बड़े बड़े थे तो फिर हमने उससे भी छोटा किया, बन गया इपॉक। जैसे आपका जो घड़ी है, घड़ी में टाइम आता है तो घंटा होता है बहुत बड़ा, ठीक है, घंटे के बाद फिर मिनट आता है, मिनट से भी छोटा आपका सेकंड हो गया। तो वो ऐसे समझ लीजिए, घंटा हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया, यानी छोटे टाइम में बांट दिया, टाइम जोन में बांट लिया इनको हमने, ठीक। अब ये जो टाइम जोन थे, हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जैसे एरा, ये एरा जो है, कितने एरा आपके हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरा हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके एरा, शायद वहां ना दिखे सही से, तो आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक और मीसोजोइक, ये आपके एरा हो गए। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे से लिख भी लीजिएगा, इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। ये आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और यहाँ सीनोजोइक, ठीक है, ये आपके एरा हो गए, ठीक। अब जरा इसको ध्यान से, इसको याद करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है इसको याद करने का? देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहां इसको याद करने के लिए देखिए प्रोटीरोजोइक को ही प्री कैम्ब्रियन कह दिया है। तो प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर, याद करिए, प्रेस में PRE याद रखिए, प्रेस मतलब प्री कैम्ब्रियन, पेलियो, पेलियो, मैसेज में ME मीसोजोइक, और सेंटर CE सीनोजोइक, ठीक है। ये आपके हो गए कौन? एरा। अब हम लोग आते हैं, देखिए एरा के बाद अगर आप गौर करिए, ये तो याद करने का तरीका है, अगर आप इसको लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। इसके बाद एरा के बाद अगर आप गौर करिए तो एरा में ये जो आपके कुछ एरा हैं, इनको ध्यान से देखिए। प्रोटीरोजोइक या प्री कैम्ब्रियन, ये अर्ली एरा ऑफ अर्ली लाइफ है। आर्कियोजोइक यानी एरा ऑफ डॉन ऑफ लाइफ, यहां लाइफ बस शुरू ही हुई थी, डॉन हुआ था, उदय हुआ था, लेकिन यहां अर्ली लाइफ आई। फिर पेलियोजोइक एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ, मीसोजोइक एरा ऑफ मिडेवल लाइफ, बीच की, और सीनोजोइक एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये एरा है मॉडर्न लाइफ का, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा। अब अगर इसमें आइए, देखिए पेलियोजोइक को फर्दर फिर बांटा, ये यानी ये और बड़ा था तो इसको और बांट दिया फर्दर आगे,
थोड़ा सा इस पे, लेकिन अब थोड़ा सा बता दें आपको इससे पहले वाली चीज जो यहाँ पे है प्रोटीरोजोइक में। देखिए आर्कियोजोइक में क्या हुआ, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, वही जो हमने पूरी आपको बात बताई सोलर सिस्टम की ओरिजिन, छोड़ दो इसको। इसके बाद आता है प्रोटीरोजोइक, या इसे प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके प्रोकैरियोट्स तैयार हुए, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स तैयार हुए, ठीक है, फॉसिल्स आपके यहां देखने को मिले, प्रिमिटिव मेटाजोन्स तैयार हुए। इसके बाद अगर बात करी जाए आपकी पेलियोजोइक की, तो पेलियोजोइक को फर्दर बांट दिया गया चार चीजों में, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए, अभी आपको बता देते हैं वो भी। देखिए इसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको बना दिया है ये पूरा। देखिए कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। यहाँ पे देखिए कैमल्स, सी कैमल्स, कैम्ब्रियन, ऑफन ऑर्डोविशियन, सिट सिल्यूरियन, डाउन डिवोनियन, केयरफुली कार्बोनिफेरस, परहैप्स पर्मियन, देयर ट्राइएसिक, जॉइंट्स इसी के ऊपर आएगा ज्यूरासिक। अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्रैक, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस। तो ये आप याद कर लीजिएगा, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक्स। अब इसको याद करने का तरीका आपको पता चल गया, ये है कौन? पीरियड्स, ठीक है। तो एरा के बाद अब आ गए हमारे पीरियड्स। तो पेलियोजोइक को बांट दिया गया है कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स, यहां तक ये आपका कौन हो गया? कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। ठीक, आगे आते हैं। इसको अगर आप देखिए तो यहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका कैम्ब्रियन पीरियड में ऑल इनवर्टिब्रेट्स फाइला एस्टेब्लिश, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स आ गए थे। और जो ट्राइलोबाइट्स थे मरीन में, एक्सटिंक्ट मरीन आर्थ्रोपोड्स, ये डोमिनेट करते थे उस टाइम पे। ये जो ये लिखा हुआ है 570, ये सब मिलियन ईयर्स एगो लिखा हुआ है। अगर हम ऑर्डोविशियन की बात करें तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कहलाता है। देखिए यहां इनवर्टिब्रेट पैदा हुए, यहां फले फूले जॉलेस फिशेस आ गई यहां इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। इसके बाद सिल्यूरियन, ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेस, जॉलेस के बाद जॉ फिशेस आ गई। देखिए 350 मिलियन ईयर्स की बात हो रही थी, याद करिएगा अभी वहां। तो इसी के बाद अब यहाँ जो है वो जॉलेस और जॉड फिशेस की बात होने लगी धीरे धीरे। इसके बाद आते हैं डिवोनियन। डिवोनियन ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस था और यहाँ फिश अबंडेंट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इसे डिवोनियन क्या कहते हैं? एज ऑफ फिश। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एज ऑफ फिश, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, एज ऑफ एम्फीबियंस क्या होती हैं? तो एज ऑफ कार्बोनिफेरस क्या है? एज ऑफ एम्फीबियंस। इसके बाद देखिए यहां से एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स और एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबियन, यहाँ एम्फीबियंस का एडेप्टिव रेडिएशन मिला, ठीक है। इसके बाद पर्मियन की अगर बात करी जाए तो यहाँ एक्सटिंक्शन हो गया मेनी इनवर्टिब्रेट्स सच एज ट्राइलोबाइट्स। जो ट्राइलोबाइट्स यहाँ थे उनका एक्सटिंक्शन यहाँ हो गया, और राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट, और मॉडर्न इंसेक्ट्स बने, बीटल्स दिखने लगे यहाँ पे। इसी के साथ अगर प्लांट्स को देखिए, इस तरफ हमने प्लांट्स दिए हुए, अगर आप यहां से आइए सिल्यूरियन, तो यहां अर्लीएस्ट स्पोर बियरिंग प्लांट आपको सिल्यूरियन पीरियड में देखने को मिलेंगे, स्पोर बियरिंग प्लांट। फिर आपको यहां आ गए मॉस और फर्न लाइक आपको मिलते हैं डिवोनियन पीरियड में, मॉस और फर्न लाइक। अगर आप कार्बोनिफेरस में आते हैं तो एबंडेंस ऑफ ट्री फर्न आ जाता है, ट्री फर्न। इसको चाहिए लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए यहाँ पे पर्मियन में तो ओरिजिन ऑफ कोनिफर्स, अभी हमने प्लांट्स के बारे में जो बताया था एनसीईआरटी वाला, देखिए यहाँ पूरा चार्ट में दे रखा है। पर्मियन में क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ कोनिफर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अभी हमने आपको बताया कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली। देखिए यहाँ पे कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। आप जरा देखिए, जब हम आते हैं मीसोजोइक के ऊपर, मीसोजोइक एरा में ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक इज द एज ऑफ रेप्टाइल,
क्या क्या हुआ होगा जरा देखिए। यहाँ कोनिफर्स तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ट्राइएसिक में राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोर्स एंड फर्स्ट एग लेइंग मैमल, पहला एग लेइंग मैमल और फर्स्ट डायनासोर ट्राइएसिक में आपको मिला। एम्फीबियंस, एडाप्टिव रेडिएशन जो है रेप्टाइल्स का देखने को मिला। अभी हम लोगों ने एडाप्टिव रेडिएशन किसी और का भी पढ़ा था, एडाप्टिव रेडिएशन एम्फीबियंस का पढ़ा था। यहाँ हम एडाप्टिव रेडिएशन किसका पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स का पढ़ रहे हैं। कल वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 वाली वीडियो में हमने एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में पूरी बात करी। एबंडेंस ऑफ साइकेड्स और कोनिफर्स, यहाँ देखिए प्लांट्स में बात करी जाए तो उधर प्लांट्स में दिया हुआ है साइकेड्स और कोनिफर्स का एबंडेंस हुआ। ज्यूरासिक पीरियड, ज्यूरासिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूरासिक पीरियड जो होता है इसमें राइज ऑफ टूथेड बर्ड्स, देखिए बर्ड्स में कभी आपको दांत नहीं मिलते लेकिन टूथेड बर्ड्स आपको मिलेंगी, यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स यही आपको मिल रहा होगा। एंड मैमल्स, ठीक है, थीरियन मैमल्स, थीरेन, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, थीरिया, ये उसमें थीरियन मैमल्स आ गए। रेप्टाइल्स आपके डोमिनेट करते थे यार, इसीलिए इसे कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल, जुरासिक। अगर आप पीरियड पूछे तो जुरासिक पीरियड, एज ऑफ रेप्टाइल। अगर एरा पूछेंगे तो मीसोजोइक एरा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ घुमा देगा एरा और पीरियड के ऊपर, तब फिर दिक्कत होगी आपको। इसके बाद हम बात करें क्रिटेशियस की, तो जो क्रिटेशियस है इसमें क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन ऑफ जायंट रेप्टाइल्स एंड टूथेड बर्ड्स, एक्सटिंक्शन ऑफ जायंट रेप्टाइल्स और टूथेड बर्ड्स का यहाँ एक्सटिंक्शन हो रहा है और यहाँ प्लेसेंटल मैमल आ जा रहा है। टूथेड बर्ड, अभी टूथ था वो खत्म हो गया यहीं, और फ्लावरिंग प्लांट यहाँ डोमिनेट कर जाते हैं क्रिटेशियस में, यानी कि आपके जो डायनासोर्स वगैरह थे उनका एक्सटिंक्शन यहाँ हो जाता है। बड़े बड़े जायंट रेप्टाइल्स, डायनासोर, टेरानोसोरस रेक्स, ये सब खत्म हो जाते हैं। अब यहां तक हम आ गए हैं। अब देखिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अगले पीरियड सीनोजोइक, यानी अब मॉडर्न हम लोग एज की बात कर रहे हैं, मॉडर्न लाइफ पे आ गए सीनोजोइक में। इसको फर्दर बांट दिया गया क्वार्टरनरी और टर्शियरी पीरियड में, और जो पीरियड है टर्शियरी, टर्शियरी को भी फर्दर ये बांट दिया गया है, ठीक है, पेरियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। कोई इसका एब्रिविएशन है प्लेस्टोसिन और होलोसिन या रिसेंट है। चलिए अब देखिए हम लोग इसके ऊपर भी याद करने का तरीका देख लेते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। इसका भी एक तरीका है, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका भी। पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, कह रहे हैं कि हनी थोड़े से तो अंडे हमारे में भी रख दो भाई, सब तुम भी खा जाओगे, तो पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। देखिए पेलियोसिन, इयोसिन, हम लोग नीचे से चल रहे हैं, ये बात याद रखिए, नीचे से चल रहे हैं। इयोसिन, ओलिगोसिन, एम से मियोसिन, पी से पीएल, प्लिस्टोसिन, पीएलई, प्लियोसिन, सॉरी इस पीएल प्लियोसिन और या पीएलई प्लिस्टोसिन, फिर एच ओ होलोसिन। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत? तो पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, इसको आप देख सकते हैं, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। ये एपॉक को हमने ऐसे तोड़ा हुआ है और इसे याद करने का ये तरीका है, चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, क्या क्या हुआ इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए प्लियोसिन, पेलियोसिन में क्या हुआ, राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट, ये प्राइमेट, पहला प्राइमेट आ गया। इयोसिन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मेंबर्स, प्लेसेंटल मेंबर पूरे में फैल गए दुनिया में। ओलिगोसिन में एक्सटिंक्शन ऑफ आर्किक मेंबर्स और राइज ऑफ फर्स्ट मंकी और एप, मंकी और एप यहीं आ गए ओलिगोसिन में। मियोसिन, मियोसिन में बात करेंगे मैमल्स जो है वो पीक के ऊपर आ गए। फर्स्ट मैन लाइक एप, अभी आपको बताएंगे मैन लाइक एप रामापिथेकस, बात होगी यहीं पे। प्लियोसिन, इमर्जेंस ऑफ मैन, मैन यहां आया, और फॉर्मेशन एंड एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स, मैमल्स का एडाप्टिव रेडिएशन आ गया। ठीक, इंसेक्ट का पढ़ लिया, रेप्टाइल्स का पढ़ लिया, इंसेक्ट का, फिर एम्फीबियंस का, फिर रेप्टाइल्स का, और अब मैमल्स का हमने एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा। और यही फ्लावरिंग प्लांट्स का भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ये भी फैल रहा है। प्लिस्टोसिन, एक्सटिंक्शन ऑफ जायंट मैमल्स एंड प्रिमिटिव कॉमन मैन, ये भी हो गया। और रीसेंट यानी होलोसिन में क्या हो गया, मॉडर्न मैन डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका सब चल रहा है रीसेंट होलोसिन, या इसे ही को हम एंथ्रोपोसिन भी कहते हैं, क्योंकि एंथ्रोपो यानी
ह्यूमंस से लिया जा रहा है। एंथ्रोपोजेनिक। जी, एंथ्रोपो यानी ह्यूमन, तो एंथ्रोपोसीन भी कहते हैं जो है हमारा इपॉक चल रहा है। इसमें मॉडर्न मैन आ रहा है, हम लोग जैसे हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब आपको जो आज के दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखेगा। इस तरह से हमने आपको पूरा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पूरी अर्थ के टाइम स्केल को हमने यहाँ पे समराइज किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने आपको एरा, पीरियड और इपॉक में इसे बांटा, और नीचे से लेके चलेंगे आर्कियोजोइक यानी जब दुनिया बनी थी, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब इधर आते हैं, पेलियोजोइक को फर्दर बांट दिया गया पीरियड्स में, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक और ज्यूरासिक और क्रिटेशियस और टर्शरी और फिर क्वाटरनरी। ठीक, इसके बाद अगर बात करी जाए टर्शरी को और क्वाटरनरी को इपॉक में बांटा हुआ है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वापस, आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चैनल का नाम हमारे यहाँ दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप इस चीज़ों को आगे सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, अगली भी वीडियोस आ रही हैं। चल आ जाते हैं वापस, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चल आगे वापस से आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, और जो हम लोग बात कर रहे थे इसके आगे। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली, क्या क्या बात करी जरा फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने बात करी कि 20 मिलियन ईयर्स पे हमारी पहली सेलुलर फॉर्म आई, फिर 200 मिलियन 2000 पे, फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं 350 पे हमारे जॉलेस हो गई, फिर 350 पे ही जॉल हो गई, और 320 पे हमारे प्लांट्स हो गए। जो इवॉल्व हुए प्लांट्स जो थे वो जमीन के ऊपर आ गए, जमीन के ऊपर पहले प्लांट्स आए और फिर बाकी चीजें आई, फिर फिशेस भी आ गई, और ये हमने सिलोकेंथ फिश पकड़ ली थी, लोग फिन फिश, जो कि जमीन से पानी से बाहर और बाहर से अंदर आ सकती थी। ठीक है, जमीन के ऊपर जा सकती थी। और इसके बाद हमने कहा 200 मिलियन ईयर्स के ऊपर जायंट रेप्टाइल्स थे, डोमिनेट करते थे अर्थ के ऊपर। उसके बाद ये रेप्टाइल्स का हमने पूरा बता दिया था। आगे आते हैं और जायंट रेप्टाइल्स के हम नाम भी देख लेते हैं। जायंट फर्न यानी टेट्राफाइट्स वर प्रेजेंट। जायंट फर्न बड़े बड़े फर्न्स हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, ये कोयल में बदल गए, ये दब गए जमीन में और ये कोयले में बदल गए। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर, और कुछ बड़े बड़े जो लैंड रेप्टाइल थे वो फिर पानी में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए। और ये कब हुआ, 200 मिलियन ईयर्स पहले, जैसे आपका इक्थियोसॉरस। इक्थियोसॉरस क्या था, फिश लाइक रेप्टाइल था। ठीक है, द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर। जो डायनासोर्स थे हमारे लैंड रेप्टाइल वो बिगेस्ट थे, और उनमें क्या सबसे बड़ा नाम क्या था, टायरानोसोरस रेक्स। ये टायरानोसोरस रेक्स जो था ये लगभग 20 फीट ऊंचा था और बहुत ही बड़ा था। डिगर लाइक टीथ होते थे इसके, बड़े बड़े भारी। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स डायनासोर सडनली डिसअपीयर। अचानक से डायनासोर अर्थ के ऊपर से चले गए। कुछ इसे कहते हैं कि साथ क्लाइमेटिक रीजंस थे जिसकी वजह से हुआ, कुछ कह रहे हैं मेटेओराइट्स थे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और जब ये डायनासोर गए तो अब ये मान लिया गया कि भाई अब डायनासोर चले गए हैं, बड़े बड़े रेप्टाइल्स चले गए हैं, तो हमारे छोटे छोटे मैमल्स को अब चांस मिल गया। तो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स दैट आर स्टिल एग्जिस्ट टुडे, आज भी है। और फर्स्ट मैमल्स जो आए वो थे श्रीव। देयर फॉसिल्स आर स्मॉलर साइज, इनके फॉसिल्स छोटे छोटे थे। मैमल्स वाज विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग वन इनसाइड द मदर्स बॉडी। और ये अपने यंग वंस को कहां प्रोटेक्ट करते थे, मां के पेट में। Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. ये सेंस करते थे और डेंजर को पता कर सकते थे, भांप सकते थे और उससे अवॉइड कर सकते थे, बच सकते थे। मैमल्स बड़े इंटेलिजेंट हुए, जैसे कि आप लोग हैं। यहाँ हिंदी में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद when reptiles came down, जब रेप्टाइल्स कम हो गए तो मैमल्स छा गए अर्थ के ऊपर। और there were South American mammals resembling horse, hippos, bear, reptiles, rabbits. Due to continental drift, अब कॉन्टिनेंट्स जो थे वो टूटे एक दूसरे से, तब क्या हुआ, साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ हो गया, ज्वाइन कर लिया उसने नॉर्थ अमेरिका को। These animals were overridden by North American fauna, और इसमें नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स जो थे वो इसके ऊपर आ गए। लेकिन ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट पाउस्ड मैमल्स जो थे वो कहां चले गए, ये ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव करे जाके। और ऑस्ट्रेलिया किसी से जुड़ा नहीं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ही सारे मार्सुपियल्स डेवलप हो गए। ठीक,
लीस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स हैव लिव होली इन वाटर, और अभी हम लोग ये भूल रहे हैं कि कुछ मैमल्स तो अभी भी पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, सील्स हो गई, सी काउज हो गई, मिंक्स हो गए, ओटर्स हो गए, ये सब पानी के अंदर ही रहते हैं। हमने आपको एक्वेटिक एडेप्टेशन इन मैमल्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वहां पे। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी एक सक्सेसफुल स्टोरी है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हम लोग बात कर सकते हैं हिंदी में। अब यहां से आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में आपको बीच से चीजें गायब कर दी गई हैं, और जब आप इसकी चीजें देख रहे हैं बीच में, वही वाला डायग्राम है जो अभी हम आपसे कह रहे थे, ठीक है। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, उसके बाद राइनिया बन गया, राइनिया टाइप, उसके बाद प्रोजिम्नोस्पर्म्स आ गए, उससे यहां से निकले एंजियोस्पर्म निकल गए, और इधर क्या आएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई हैं, ए में बी सी और डी यहाँ आपको दिया हुआ है, और आपको पता लगाना है। एनसीईआरटी की ये फिगर है, आप एनसीईआरटी खोल लीजिए और आपको दिख जाएंगे इसके आंसर। तो इसका आंसर जा रहा है सी बी, जिसमें ट्रैकियोफाइट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ आपके कौन आ जाएंगे, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स, फिर सीलियोफाइटन यहाँ आ जाएगा, फिर सीड फर्न्स आ जाते हैं यहाँ पे, और सीड फर्न्स से फिर आपका ये साइकेडेल्स बन जाते हैं, और इधर एंजियोस्पर्म निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात। आप एनसीईआरटी की फिगर देखेंगे आपको बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट टू थर्ड, आपको 1 से लेकर 3 तक स्टेटमेंट पढ़ना है, और फिर आपको बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, कौन सा गलत है। तो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 350 मिलियन अगो। इनवर्टिब्रेट्स क्या 350 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे भाई। 350 मिलियन ईयर्स पहले तो कौन था, फिशेस थी ना, जॉलेस फिशेस, है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सपोर्ट्स हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को? नहीं, ये भी सपोर्ट नहीं करता है। जेनेटिक अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। ये हमारी पिछले पार्ट 2 वाली वीडियो में हम बता चुके हैं हार्डी-विनबर्ग के ऊपर। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये बात सही है, ठीक है। तो कौन सी 2 बातें गलत है, हमने कहा इनकरेक्ट को ही हमें सेलेक्ट करना है। कौन से 2 गलत है, पहला और दूसरा गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन चला गया। रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। आपको ये स्टेटमेंट फिर दे दिए हैं 4, आपको इसमें क्या करना है, इसमें हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट वन को। चलिए बताइए जल्दी से। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन रॉक। क्या फॉसिल्स रिमेन्स होते हैं हार्ड फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म के? हाँ। डायनासोर्स डिसअपीयर अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो। हाँ, रेप्टाइल्स 65 मिलियन ईयर गए थे। एनिमल्स कॉल्ड लोब्ड फिन्स इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में हुए थे ये, रेप्टाइल में नहीं एम्फीबियंस में हुए थे, बिल्कुल सही है। पानी के बाहर भी आ सकते थे और पानी के अंदर भी आ सकते थे, तो ये बात तो गलत लिखी हुई है। तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा तो हो ही गया। स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन जा रहा है ए, ये सही। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? Amphibians evolved into reptiles. Amphibian reptile में इवॉल्व हुए, हाँ बिल्कुल सही है। Fishes with stout and strong fins could move on land and go back into water. This was about 350 million years ago. जी, ये हुआ था, स्टाउट और फिन्स थे और ये ऐसा कर सकते थे। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में, और ये बात ये भी करेक्ट लग रही है। फिर कह रहे हैं जाइंट फर्न्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल इनटू, जाइंट फर्न्स हुए थे, फर्न थे, लेकिन वो फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गए और वो कोयले में बदल गए, कोल में बदल गए, फॉसिल्स फ्यूल। तो खैर सारी बातें तो सही है, तो ऑल ऑफ दिस गया, इसका आंसर डी। क्लियर? अब देखिए ये एक क्वेश्चन वहीं से उठा लिया गया, ठीक। ए बी सी डी, इसमें चारों आपको निकालना है और आपको इसका ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला कौन सा था, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स थे, दूसरा कौन सा था, ट्रैकियोफाइट्स थे, तीसरा राइना टाइप थे, और चौथा सीलियोफाइटॉन था। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ए जाएगा ऑप्शन। क्लियर है जी। अगला आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करना है आपको, आपको बताना कौन सा अरेंजमेंट सही है, ठीक। पीरियड्स ऑफ पेलियोजोइक एरा, देखिए हमने अभी आपको सारे पीरियड्स बता दिए थे, पीरियड्स ऑफ पेलियोजोइक एरा के। इसका हमने क्या बताया था,
क्या बताया था हमने आपको अभी? Camels often sit down. Carefully, perhaps their joints creak. Camels often sit down carefully, perhaps their joints crack. अब यहाँ पे देखिए camels often sit down. अब आपको देखना है camels often sit down carefully, perhaps their joints crack. अब आप देख लीजिए इसमें Devonian, कार्बोनिफेरस आना चाहिए डिवोनियन के बाद. डिवोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया और Permian, पर्मियन हो गया. डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन और ये सिल्यूरियन. सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन. BB. सही है? जी. ये देखिए सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन. तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका हो गया बी. Which is the correct order of increasing geological time scale for evolution? कौन सा है? सिनोजोइक, प्रोटीरोजोइक, मेसोजोइक, कौन सा? इसके लिए हमने क्या एब्रिविएशन बताया था? Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. पेलियोजोइक, मीसोजोइक और Cenozoic. सीनोजोइक. एब्रिविएशन अभी हमने आपको इसका याद किया. abbreviation था press the pale button to message the Press the pale button to message center. the center. ठीक है, तो ये भी हो गया. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल. देखिए रेप्टाइल्स की एज ऑफ रेप्टाइल कौन सा बताया था? देखिए एज ऑफ रेप्टाइल वैसे तो जुरासिक पीरियड होता है. यहाँ आपको क्या पूछ लिया गया? एरा पूछ लिया गया. पूछा है. तो मीसोजोइक एरा होता है, बताया था आपको अभी हमने. ठीक, देखिए पूरे उसी चार्ट से सारे क्वेश्चन रखे हो. आगे देखिए अगला पीरियड्स ऑफ सीनोजोइक एरा. सीनोजोइक एरा के जो पीरियड है वो कौन से हैं? Quaternary and tertiary. टर्शरी और क्वाटरनरी. टर्शरी और क्वाटरनरी कहाँ है? C. सी, टर्शरी और क्वाटरनरी. अगला आता है डायनासोर्स डिसअपीयर ड्यूरिंग. डायनासोर कब गए थे भैया? जुरासिक पीरियड में तो बहुत ज्यादा थे, उसके बाद गए ना, ट्रायसिक में गए ना, है ना? यही है. ठीक है, अगला करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है फिर से. पेलियोजोइक, आर्कियोजोइक या सीनोजोइक. देखिए आर्कियोजोइक तो पहले आया था, बताइए. Paleozoic, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक. पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक. ये हो गया. ठीक है. जी. एक मिनट, डायनासोर डिसअपीयर कब हुए थे? देखिए ट्रायसिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस, ये था. तो डायनासोर कब डिसअपीयर हुए हैं? क्रिटेशियस में हुए. ठीक, आइए आगे. अब यहां से हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे कि इंसानों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ. देखिए अबाउट 15 मिलियन इयर्स बैक प्राइमेट्स ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस मिले. सबसे पहले इनको देखा गया. रामापिथेकस, शिवालिक हिल्स में रामापिथेकस के अवशेष देखने को मिले थे. और दे वर हेयरी और वॉक करते थे गोरिल्ला लाइक, चिंपैंजी के जैसे. ठीक है, हेयरी चारों तरफ चल रहे थे. रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक. रामापिथेकस कैसे थे? ये मैन के जैसे थे. व्हाइल ड्रायोपिथेकस आर मोर एप लाइक. ड्रायोपिथेकस एप के जैसे दिखते थे और रामापिथेकस मैन के जैसे दिखते थे. फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Man like bones के fossils कहाँ मिले आपको? इथियोपिया और तंजानिया में मिले. और these revealed hominid features leading to a brief to believe that they were about 3 to 4 million years. इससे पता चला कि ये लगभग किससे 3 से 4 मिलियन ईयर्स पुरानी चीजें हैं ये. ठीक है. मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका. और ये कहाँ? ईस्टर्न अफ्रीका में, इथियोपिया और तंजानिया में मिले थे. ईस्टर्न अफ्रीका की बात है. 3 to 4 मिलियन ईयर्स बैक की बात हो रही है. और ये होमिनिड फीचर वो रखते थे अपने अंदर. दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट. ये 4 फीट से लंबे नहीं होते थे. वॉक्ड अपराइट, और ये सीधे चलते थे. देखिए ये लोग सीधे नहीं चलते थे, गोरिल्ला के जैसे चल रहे थे, लेकिन ये कैसे चल रहा है? ये सीधा चल रहा है. ठीक है. और 2 मिलियन ईयर्स, यानी कि यहाँ 3 से देखिए 3 से 4 अब 2 पे आ गए. 2 मिलियन ईयर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस. कौन आ गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका में रहते थे. ईस्टर्न अफ्रीका यहाँ भी है, वेस्टर्न अफ्रीका यहाँ भी है. ईस्ट अफ्रीका की ग्रासलैंड में ये रहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस. और एविडेंस से पता चलता है दे हंट विद स्टोन वेपन. और ये स्टोन वेपन से ये हंट करते थे. बट एसेंशियली एट फूड. लेकिन ये क्या करते थे? खाते थे फल. Some of the bones among the bone discovered were different. कुछ बोन जो डिस्कवर करेंगे वो कुछ अलग थी. और तब पता चला कि भाई साहब ये जो बोन है, दिस क्रीचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग. होमिनिड कहे गए. होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस कैसे थे? ह्यूमन के जैसे पहले क्रीचर देखने को मिले. और इनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, इनकी होमो हैबिलिस की 650 से
800 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ये याद कर लीजिएगा, डेटा अभी क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सही है। आइए अगला, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, होमो हैबिलिस थे वो भी गोश्त नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे। फॉसिल डिस्कवर करा गया जावा में 1891 में, और वो रिवील करता है होमो इरेक्टस को, तो जो कि Homo habilis 1.5 मिलियन ईयर। देखिए सबसे पहले आप पीछे जाइए, यहां से ट्रैक करिए, 15 मिलियन ईयर्स बैक आपको मिले ड्रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर 3 to 4 मिलियन ईयर्स बैक आपको मिल गए कुछ उनके जैसी हड्डियां, और 2 मिलियन ईयर्स बैक आपको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिल गया। यानी ड्रायोपिथेकस, फिर रामोपिथेकस, फिर आपको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिला। ये सन लिखते चलिएगा, ये ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिला कौन, होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस जो है उसके बाद आपको मिला होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस के बाद क्या मिला, होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो था। होमो इरेक्टस हैज लार्ज ब्रेन, और इसका ब्रेन ज्यादा था, वो 600 से 800 थे, और यहाँ आपको मिल गया 900 सीसी। 900 सीसी। इसके बाद होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट। अब ये भाई साहब खाते थे गोश्त, यहाँ तक कोई गोश्त नहीं खा रहा था, फ्रूट खा रहे थे, ठीक, फ्रूट चाट। और यहाँ आपको बिल्कुल टंगड़ी कबाब मिलने लगे। निएंडरथल मैन विद ब्रेन साइज 1400 सीसी, निएंडरथल का कितना था, 1400 सीसी, और ये नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये एशिया में देखने को मिला। बिटवीन, अब ये कहां आ गए, 1 लाख से 40,000 ईयर्स पुरानी बात हो गई, यानी और करीब आ गई है, तो 1 मिलियन ईयर्स बैक हो गई बात। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडीज को ये जो थे वो बरी करते थे, और हाइड्स से छुपा देते थे और बरी कर देते थे, दफना देते थे। यानी पहले दफनाने का कल्चर था, इससे जलाने का। पहले जो लोग थे वो प्रोटेक्ट नहीं करते थे बॉडी, उससे पहले वो ऐसे ही छोड़ देते थे बॉडी, और मरने वाले कोई बिलीव नहीं था, ठीक है। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका, होमो सेपियंस कहां अरोज हुए हैं, अफ्रीका में। अफ्रीका में, ठीक है। एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, होमो सेपियंस अफ्रीका में होके और पूरे दुनिया में फैले, और अलग अलग जाति में फैल गए, जैसे काले, गोरे और ये और वो, ये सारी चीजें होने लगी। ड्यूरिंग दी एज बिटवीन इतने से इतने ईयर्स, जब हम 75,000 से 10,000 साल पे जाते हैं, तो होमो सेपियंस थे वो अरोज हुए। ड्यूरिंग आइस एज, आइस एज, आइस एज, ठीक है, आइस एज यानी कि जो बर्फ वाली एज चल रही थी उसकी बात कर रहे हैं, उसमें आपके कौन आ गए, होमो सेपियंस आ गए। तो यहां तक आपका होमो सेपियंस अफ्रीका में मूव करे और ये सब हुआ, आइस एज में पूरे में फैल गए, ठीक। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स डेवलप करी इन्होंने, और तब पता चला कि साहब हमारे ये जो थे आर्ट बनाया करते थे, ड्राइंग बनाते थे। और इसके बाद जो अगले आते हैं वो थे क्रो-मैग्नॉन, क्रो-मैग्नॉन, ये केव में पेंटिंग करते थे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आपको इनका पूरा समरी आपको देखने को मिल रही है, इस समरी को देखिए। यहाँ आपको प्राइमेट से दिया और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिल गई। चिंपैंजी की 410, ओरेंगुटन की 450, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 500, होमो हैबिलिस की 650 से 800 अभी एनसीईआरटी में, होमो इरेक्टस जिसे हम जावा मैन कह रहे हैं 900, होमो इरेक्टस जिसे हम पेकिंग मैन कह रहे हैं उसकी भी 900, निएंडरथल जिसकी है 1300 से 1450, निएंडरथल की अभी आपके एनसीईआरटी ने दे दी है 1400, अभी आपको मिला एनसीईआरटी में 1400, क्रो-मैग्नॉन की भी लगभग 1400 ही थी, और होमो सेपियंस की कितनी है 1350, 1450, 1350, होमो सेपियंस 1450, ठीक है। होमो सेपियंस 1450, सॉरी 1400, थोड़ी सी कम हुई थी, 1400 है, 1350। देख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो फॉसिलिस, और फिर होमो फॉसिलिस को ही हम क्रो-मैग्नॉन कहते हैं, और फिर होमो सेपियंस सेपियंस। देखिए यहाँ से निकलते चले आ रहे हैं। होम ड्रायोपिथेकस से बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देखिए मिलियन ईयर्स देख लीजिए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इसी से निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नॉन, और फिर होमो सेपियंस। समझ में आ गई बात? 1350, क्रेनियल कैपेसिटी आपको याद दी है, 1350, हमारे अंदर कितनी है 1350, 1350 होमो सेपियंस सेपियंस की। आगे आते हैं। अब यह सब लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आगे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, आते हैं तेजी से। द प्राइमेट्स विच एग्जिस्ट 15 कौन थे भैया? रामापिथेकस, रामापिथेकस थे, जी, ठीक है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस थे, यहाँ रामापिथेकस ही आ रहा है।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व्ड, मोस्ट कंप्लीट होमिनिड फॉसिल, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड एंड यूज स्टोन वेपन्स फॉर हंटिंग। कौन था भाई जो स्टोन के वेपन्स के साथ? अभी आपको बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1400 सीसी। कौन थे भैया? निएंडरथल। निएंडरथल। अभी एनसीईआरटी ने बता दिया आपको। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहे हैं जॉलेस फिश प्रोबेबली इतने पे होती हैं। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं टिरानोसॉरस रेक्स 20 फीट ऊंचा था, ह्यूज था और डिगर लाइक टीथ था। ये भी बात सही है। अबाउट 15 मिलियन इयर्स ड्रायोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एग्जिस्ट करते थे। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस विद ब्रेन साइज, यानी निएंडरथल होना चाहिए। निएंडरथल होना चाहिए। कह रहा गलत कौन सा है? तो यही वाला है, डी वाला ऑप्शन इसका गया, यही गलत है। ठीक है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ वेल नोन फॉसिल्स ऑफ एवोल्यूशन है। कौन कौन से हैं इसमें? निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन पहले कौन बाद में? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और फिर होमो इरेक्टस आएंगे। उसके एक सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आ जाएगा, उसके बाद फिर ये आ जाएगा और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। कौन सा जा रहा है? डी, फिर बी, फिर ए और फिर सी। डीबीएसी। ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। बताइए, इफ द निएंडरथल्स वर नॉट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, इज स्टिल पॉसिबल फॉर ह्यूमन एंड निएंडरथल्स टू बी रिलेटेड? यस, बिकॉज़ वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। तो कह रहे हैं अगर ये नहीं है तो क्या हो सकते हैं ये एक दूसरे के डायरेक्ट एंसेस्टर्स रिलेट कर सकते हैं? हाँ, बिकॉज वी शेयर कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि हमारे तो कॉमन एंसेस्टर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकते हैं हमारे फॉसिल्स। Which of the following statement is correct regarding evolution of mankind? Mankind के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? Homo erectus is preceded by Homo habilis. Homo erectus के बाद Homo habilis आया और Neanderthal used leaves to protect their body. Leaves को अभी stones की बात करी थी, तो कह रहे हैं leaves से protect कर रहे हैं। Australopithecus was living in Australia. Australopithecus ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। इथियोपिया और तंजानिया में कौन रहते थे भाई फिर? None of these. ये सही है क्योंकि पहले होमो हैबिलिस आए थे, उसके बाद होमो इरेक्टस आए। बिल्कुल, होमो हैबिलिस और फिर उसके बाद होमो इरेक्टस थे। ठीक, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग आइस एज? अभी बताया आपको, अपीयर हुए आइस एज में कौन? होमो सेपियंस, मॉडर्न होमो सेपियंस। ठीक है। अगला, इन द टेबल गिवन बिलो, आपको नीचे टेबल दिख रही है, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच। इस टेबल में आपको इनकरेक्ट, होमो हैबिलिस के कितने? 800 सीसी। अभी हमने आपको पूरा लिखा तो बताया होगा। होमो इरेक्टस की 650 से लेके 800 निएंडरथल की होती है। निएंडरथल की 1000, निएंडरथल की 1000 तो पता ही नहीं होती है। निएंडरथल की 1400 होती है। ठीक है जी। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की हमने आपको बताई थी 900 होती है। अभी हमने पूरी टेबल बताई थी आपको। आंसर क्या गया? बी है। ठीक है। इनकरेक्ट मैच बताना है या करेक्ट मैच बताना है? इनकरेक्ट मैच बताना है। तो ये तो करेक्ट मैच हो गया। होमो इरेक्टस की कितनी थी? 900 थी। देख लीजिए पीछे अभी आता है, देख लेते हैं। देख, होमो इरेक्टस की 900 सीसी थी। होमो हैबिलिस की 800 थी। 650 से 800। होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस निएंडरथल की 1400 है एज पर एनसीईआरटी। और हमारा यहाँ क्या कह रहा है? निएंडरथल की 1000। क्या ये सही है? नहीं, अगर गलत है तो ए और सी दोनों गलत है, और अगर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट मैच, तो ये होना चाहिए होमो इरेक्टस 900 सीसी। ये वाला जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, सी। सी। तो ए भी तो गलत। होमो हैबिलिस 800 नहीं, 8 अभी होमो हैबिलिस 800 थी। अब देखिए होमो हैबिलिस की 650 से 800 हाँ, तक होती है। हाँ तो यहाँ आपको 800 तो दे ही दी ना उसने, इसलिए 650 टू 800 है या पूरी 800 है? अरे पूरी, आप यहाँ देखिए ना, 650 से 800 अगर आपको दे रहा है वो 650 तो 800 तो आ ही रहा है ना उसमें, इसलिए ये तो करेक्ट है। तो आपका आंसर सिर्फ सी जाएगा। ठीक है, यहाँ आंसर सी होना चाहिए। इनकरेक्ट इज निएंडरथल। हाँ, निएंडरथल की 1400 होती है क्योंकि। अब देखते हैं, होमो सेपियंस अराइज है। होमो सेपियंस कहाँ अराइज हुए थे? अफ्रीका में। होमो सेपियंस अफ्रीका में हुए थे? पक्का? जी।
एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हु एट ओनली फ्रूट्स और स्टोन का वेपन का यूज करते थे, बताइए कौन? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। होमिनिड फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा इत्ते में कौन सा? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस थे। अगला, फॉसिल्स मैन हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन। निएंडरथल। 1400 होती है उसकी, हमारी 1350 है। ठीक है। अगला, which of the following was the first stand erect? सीधे सीधे चलने लगे, बाइपेडल लोकोमोशन कौन करता है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स मैन एक्सपर्ट इन मेकिंग केव पेंटिंग। अभी आपको बताया केव पेंटिंग में कौन करते थे, याद रखिए केव पेंटिंग क्रो-मैग्नन। सीसी। मैक्सिमम रिजेम्बलेंस ऑफ टुडेज मैन इज विद। आज के सबसे ज्यादा कौन रिजेंबल करता है? क्रो-मैग्नन सबसे करीबी है हमारे। क्रो-मैग्नन है मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर हमारे जो है वो सबसे करीबी क्रो-मैग्नन। अगर यहाँ पे आता है तो ऑप्शन जाएगा क्रो-मैग्नन। लेकिन एंसेस्टर नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का सीधा लाइन लिखी हुई है, देख लीजिए एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, देखिए। निएंडरथल मैन विद अ ब्रेन साइज 49 cc लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड एशिया। होमो सेपियंस नहीं लिखी हुई है। नहीं है? नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये होना चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका निएंडरथल ही जाना चाहिए, ठीक है। वैसे आपका क्रो-मैग्नन होता है, ये बात सही, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निएंडरथल जाएगा। अगला, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन कितनी होती है? 1450। 1400 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अच्छा, which is most primitive ancestor of man? हमारा सबसे प्रिमिटिव सबसे पहला कौन सा जाएगा? रामापिथेकस। रामापिथेकस। भाई ड्रायोपिथेकस फिर रामापिथेकस, यानी रामापिथेकस ही सबसे ज्यादा थे पुराने। ह्यूमन की क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज कितनी होगी? 1450। अगला, प्रिमिटिव मैन हु बिल्ड अप ड्वेलिंग हट्स और बरी कर रहा है उनके डेड को, कौन था वो? निएंडरथल। निएंडरथल अपने मरे हुओं को भी गाड़ देता था। कॉन्टिनेंट वर मैक्सिमम फॉसिल्स। जो हमारे तो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे फॉसिल्स हैं। प्री हिस्टोरिक मैन हैव बीन फाउंड कहाँ? हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिले हैं प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स। विच वन इज द कनेक्टेड विद ह्यूमन इवोल्यूशन? कौन सी चीज इसमें? शॉर्टनिंग ऑफ जॉज। जबड़े छोटे होते चले गए। आप अगर डायग्राम देखें एनसीईआरटी में तो ऐसे करके जबड़े बड़े सीधा छोटे होते चले गए और नंबर ऑफ टीथ वो भी रिड्यूस हुए। दैट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ टीथ भी है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, सीक्वेंस क्या है बताइए जरा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस, देन क्रो-मैग्नन, देन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन और फिर मॉडर्न मैन। बी, ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन। जियोलॉजिकल Which is correct order of increasing geological time scale? जियोलॉजिकल फिर से आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कौन सा होगा? सीनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन। सीनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक और प्रीकैम्ब्रियन। टेल बटन टू मैसेज द सेंटर। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस कितनी थी? क्रेनियल कैपेसिटी होमो इरेक्टस की अभी बताया 900। साइंटिफिक नेम ऑफ जावा। होमो इरेक्टस। साइंटिफिक नेम क्या था जावा मैन का? होमो इरेक्टस इरेक्टस। होमो इरेक्टस 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 जावा मैन का साइंटिफिक नेम। ये याद कर लीजिए, कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्ट याद करना है आपको। चल यहां तक हमारा पूरा हो गया होमो सेपियंस और ये सारे पूरा हम लोगों ने एनसीईआरटी का और कुछ दो चार क्वेश्चंस और सारी चीजें कवर कर ली हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीजें सब समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्टे ट्यून्ड क्योंकि अगली आ रही है वीडियो जल्दी ही।
हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर पूरा रिवीजन सेशन आ रहा है। स्टे सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे।